शो है भाई मेरा। सो मेरा भी। मेरा भी। अबे यार फिर से 8वीं चाल जीता है भाई तू आज। अब भाई बस कर दे, बहुत पैसा कमा लिया आज। सट्टे में आप कितना अच्छा खेलते हो, कितना जीतते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कब रुकना है ये पता होना चाहिए। भाई ये सुना सुना लग रहा है जो तू बोला है अभी। अरे अभी वो कभी मूवी सुना। आई है ना लकी भास्कर नेटफ्लिक्स हाँ, में, उसमें था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दुलकर सलमान की थी। दुलकर सलमान वाली, देखा है? मस्त पिक्चर भाई, एक बहुत अच्छी नंबर है movie थी। भाई। एक नंबर। उसमें दुलकर सलमान है, मेरे को तो दुलकर सलमान बहुत अच्छे से पसंद है भाई। वो वो तो पहले से पसंद है, जब उसकी कारवां मूवी कारवां, आई चुप, जो सीतारमण, सीतारामन और गन्स एंड गुलाब्स में भी था वो। बहुत बढ़िया मूवी, बहुत बहुत अच्छा एक्टर सारी है वो। शानदार मूवीज वो थी, सारी ममूथी का लड़का है भाई वो। हाँ। और उसमें एक्ट्रेस भी है, एक सुमति कैरेक्टर का नेम है, दैट वाज बहुत अच्छी। वो अपना टीनू आनंद है, करेक्ट। चेयरमैन रहते हैं। उसके पिताजी का रोल किया है एक बैनर्जी सर है। वो अगर तेरे को याद हो, कृष्ण कथाएं आती थी करेक्ट। रामानंद सागर की, Okay. उसमें श्री कृष्ण का रोल करते थे वो। ये हाँ, उनके पिताजी। बाकी तेरे को मूवी देखे कैसा लगा? मूवी तो बहुत लकी शानदार भास्कर थी भाई, उसमें मतलब जो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बारी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अगर आप देखो इस बहुत मूवी को बढ़िया। बैठ के तो बहुत सारे पॉइंट्स पे अच्छे से बात किया गया है। मतलब मेरे को तो ये लगा कि पहले बदमाश कंपनी, फर्स्ट हाफ में पूरा बदमाश कंपनी वाला उसने डाल दिया था कि जैसे वो लोग भी पहले वो लाके कस्टम से माल को आधे में खरीदते थे, जूते आधे आधे करते थे। उसको इस तरह उसने भी किया, गाड़ियों के साथ और कस्टम के साथ, पैसों के साथ, सब सामान। और सेकंड हाफ में पूरा स्कैम 1992 को जोड़ दिया। उसमें हर्षद मेहता और एज वी से इन द मूवी हर्षा मेहरा, वो वाला भी उसमें पूरा जिक्र था। बट हाँ, मेरे को थोड़ा सा ये कमी लगी कि आपने क्रिमिनल को हीरो वर्शिप करा रहे थे। काम गलत ही कर रहा था वो थ्रू आउट, लेकिन आप उसको भी हीरो दिखा रहे हो। मूवी है ना, तो वो मूवी में ये करना ही पड़ेगा। हाँ, अपने वो कॉपीराइट, अपने पेटेंट भी लिया है उससे, उसको भी पैसा देना है, उसकी बातें कर रहे हो। तभी लेकिन तो बहुत खींचा भी गया इतना, मतलब आपने जिस तरह लास्ट में उसको दिखाया गया, उसने सब बेच दिया, सब बिल्कुल जीत गया। मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ हुआ होगा। बट हाँ, एज अ मूवी वाइज बहुत सही था। फॉर द पर से क्या कहेंगे, मूवी की वजह से हाँ, वो सब चीजें करनी ही पड़ती, दिखाना भी पड़ता है। बिकॉज मैंने एक जगह पॉडकास्ट में ही सुना था कि जब हर्षद मेहता का एक्सपोज ना किसी जर्नलिस्ट ने किया था, एक बैंक के एम्प्लॉय ने उनको वो किया था, जब उसने वो एंट्रीज में पीआरस में पूरा वो देखा कि इसके बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। वो मेरे को लगता है कि शायद अपना भास्कर कुमार ही वही है शायद, कहीं ना कहीं एक क्लिफ हैंगर टाइप का छूट गया, उन्होंने दिखाया नहीं कि वो है। यही सुंदरता थी इस पिक्चर की, उन्होंने ये सब। मेरे को तो देखो एज अ फैन, एज अ मतलब नॉन फिक्शनल, अगर आप देखो उसको एंटरटेनमेंट पर्पस से देखो तो काफी अच्छी लगी। मतलब जैसे एंटरटेनमेंट पर्पस से अच्छी थी। जो चीज दिखाई गई, किस तरह समाज आपको बिना पैसे के किस तरह देखता है, चाहे बीट योर फैमिली मेंबर्स, बीट योर कलीग्स, कोई भी हो, आपके बेस्ट फ्रेंड्स या फिर आपके। वही वो जो सीन था आपका, वो बच्चे को केक नहीं देती थी, नहीं देती थी, वो छोटी छोटी चीजें, फिर वो कैसे फर्क पड़ा, कैसे किस तरह डिटेलिंग पे वही आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आपके सामने छोटी छोटी चीजों को दिखाया गया है जो एक कॉमन मैन एक्सपीरियंस करता है, कॉमन मैन एक्सपीरियंस करता है। वो गाड़ी खड़ी करने के लिए सबको किराया दे देता है, 750 रुपए सबको देंगे। हाँ, कि गाड़ी तो यही खड़ी होगी। पटेल भाई वो भी पैसा देता है। वो और एक स्कूटर से हल्का पैसा आने के बाद थोड़ा उसके रवैये में चेंज जरूर आया था, पर एक बात बहुत अच्छी लगी जो उसमें बताया कि भगवान की फटकार जब लगती है, और वो सबको लगती है, जो भी अपने जब अमीर बनता है या फिर किसी ऊंचाई पे पहुंचता है और जब उसका कैरेक्टर चेंज होने लगता है तो भगवान उसे एक फटकार लगाते हैं, एक मौका मिलता है, एक आवाज आती है, और उस चीज को सुन लेना, वो बहुत बड़ी बात है। जो इसने सुना, इसने पहली बार पापा ने समझाया इसको, पर सुन के पता नहीं वो मूवी में क्या क्या कर लिया, कितना बड़ा होटल ले लिया, कितना शानदार, मतलब पिता कैरेक्टर कितना शानदार, जब बोलना चाहिए तभी बोले, वो आखिरी के 15 मिनट 20 मिनट जब बचे तभी उन्होंने, शुरू में सिर्फ सुन रहे थे, शुरुआत में लग रहा था कि हो गया साइड कैरेक्टर टाइप का रोल है। चलो अगर हम लोग ये बात ही कर रहे हैं तो एक उसको पॉइंट बाय पॉइंट ही डिस्कस कर लेते हैं ना, कि हर 15-15 मिनट को देख के जब बात कर ही रहे हैं तो अच्छे से ही कर लेते हैं। तो मूवी स्टार्ट कैसे होती, मतलब बिल्कुल गरीब रहेगा, दुलकर सलमान, बड़े बाप के घर की लड़की मिलती है उसको, ईमानदार, बेचारे का प्रमोशन भी नहीं होता है मूवी में, फॉर सम
फॉर सम ऑब्वियस रीजन की घपलेबाजी हो रही है, सब हो रहा है, वो आपको लेटर पता चलता है कि क्या घपलेबाजी है, क्योंकि उसको पहले दूसरा एंगल दिखाया जाता है, फिर दूसरा एंगल। कि ईमानदारी के साथ हाँ। भी वो बेचारा मतलब पिस ही रहा था वो, सफर ही कर रहा फिर था। उसको बेईमानी शुरू करता है, और और उसके बाद उसको उसको दिक्कत नहीं थी, उससे हाँ। उसको दिक्कत नहीं थी कि हाँ। वो जितना पैसा कमा रहा है उससे उसको दिक्कत हाँ, नहीं थी, he पर was वो जब satisfied देखता with है it. कि उसके परिवार कैसे फैमिली है, को इशू उसकी पत्नी प्रॉब्लम को कितनी फेस करना दिक्कत हो पड़ रही रहा है, है। उसके बच्चे को कितनी दिक्कत हो रही है, तब जाके वो कुछ इस तरह का करने की वो करता कि है। जब इतना कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं ही हो रहा है। ईमानदारी से, तो उसने भी बेईमानी का रास्ता चुना, इस तरह बने गए। उसके फिर वो बहुत ही अमीर बन गया। हाँ। इसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को, जो वो ऑडियंस रिएक्शन कर रहा था, हाँ। कि जब भी कुछ बात हो रही है तो बीच बीच में वो रुक जाए और वो ऑडियंस से बात कर फोर्थ रहा वॉल है। ब्रेकिंग, सॉरी हाँ, फोर्थ वॉल ब्रेकिंग, अच्छा टर्म ये है। चीज हम लोग मतलब छोटे में 90s में कादर खान जी को देखते थे करते हाँ, हुए। गोविंदा के साथ गोविंदा कादर का की जो movie। ऑडियंस से इंटरेक्शन करते थे हाँ। वो बहुत। लेकिन फोर्थ ब्रेकिंग में एक और ये भी चीज थी कि जिसमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बहुत यूज किए गए थे। हाँ। जैसे आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो मेरे को समझ में आ रहा था, पर बट ये एक जनरल पब्लिक को ये थोड़ा सा इशू लगेगा कि भाई बीआरस क्या होते हैं, बैंक रिसिप्ट्स में क्या इशू है, कैसे एंट्री हुई, कैसे घपलेबाजी हो रही थोड़ा है, सा उसका वो pre-knowledge जब इतने समझा ही हालांकि देते एक्सप्लेन करने की ऑडियंस। कोशिश की गई है, पर कई और- जगह मेरे को लगता है जैसे लास्ट का जो था, जब पता चलता है टीनू आनंद को कि इसने क्या किया है एक्चुअल में, रुको उसके रुको पैसे भाई, निकाले। लास्ट में आएंगे ना अभी। अच्छा हाँ चलो ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, और ये एक वो भी है, क्या कहते हैं, स्पॉइलर स्पॉइलर अलर्ट। स्पॉइलर अलर्ट, हाँ। जिसने नहीं देखी है प्लीज गो ऑन नेटफ्लिक्स, आप ये जाइए। हालांकि थोड़ा और पहले बोल सकते थे, बट हाँ, हमने बता ज्यादा दिया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, मूवी अच्छी है। मैं अभी भी इस मूवी को, मतलब मैंने पूरी देखी है, मैंने कल ही देखी एक्चुअली, एंड आई विल गिव अराउंड 7 to 8 समथिंग आउट ऑफ 10, मीन 7.5 आउट ऑफ 10। डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे डिफरेंट हाँ, पॉइंट्स, सभी के व्यू पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, शायद भाई को पसंद स्क्रीन आए। प्ले वगैरह तो टॉप नॉच था उसका। अरे हाँ। एक्टिंग हो गया, स्क्रीन प्ले हो गया, ये सब बहुत अच्छा था। सॉन्ग्स भी कम है, अच्छी बात है कम हाँ है, अच्छी बात है। और जहाँ पे आना चाहिए वही ठीक था। हाँ हाँ। एक्टिंग वाइज भी कोई बड़ा स्टार नहीं था अपार्ट फ्रॉम दुलकर सलमान, सिर्फ उसी को जानते थे, और दो जो सपोर्टिंग एक्टर, एक टीनू आनंद का था, और जो मूवी भी मतलब वो दिखा, उसका जो व्यू था वो भी लग रहा था कि हाँ ये 90s मतलब 1990s हाँ, 90s वो के चीज मेंटेन 80s की के गई समथिंग कि जब वो गाड़ी खरीदने जाता हाँ। है, या फिर जब उसको जो गाड़ी खरीदनी थी मारुति 800, वरना लोग सोच रहे हैं कि यार मारुति 800 इसको खरीदनी इतनी महंगी क्यों बताई जा रही है, इतनी लेकिन महंगी तब क्यों? पर उस समय की बात 800 थी। वाज मारुति 800। हाँ। और पूरा जो स्क्रीन का कलरिंग वगैरह भी वो हाँ। पूरा मैच कर रहा है, वो जो ऑफ वाइट को लेके उन्होंने पूरा चलाया, वो बहुत अच्छा था। लास्ट तक छोड़ा नहीं। और क्या था, और किस बारे में बात की जाए? और मूवी में और क्या ही था, मतलब यही है कि थोड़ा क्रिमिनल था, उसने गलत किया, लास्ट में वही हीरो बन जाता है, जीतता है, सब कुछ है। सबसे वो थोड़ा सा गलत था कि आप उसको ये मत दिखाओ कि ये चीज भी कर सकते हैं और आप कैसे बचते हो। मूवी में कहीं ना कहीं मैं चाह रहा था कि इसको फिक्शनल करके आप उसको पकड़वा देते कहीं ना कहीं। जैसे अपन इतने समय बाद किसी चीज को निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर यही मूवी अगर 95 में आती है, जब हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं था पकड़ने वाला, हाँ। आज की डेट में कोई नहीं कर सकता इस तरह की चीजें। हाँ, आज तो लीगल सिस्टम काफी हाँ, आगे बढ़ चुका काफी है। आगे बढ़ चुका है। और ये इसलिए शेयर मार्केट का मतलब इससे सीख सकते हैं, जैसे वो शायद हर्षद मेहता ने वो डूब ही गए, हाँ, जो भी गए, हाँ, वो डूब एग्जैक्टली गए। ये सीख सकते क्योंकि हैं। उसका वही था ना, उनको पता जो नहीं था जिसने कि स्टार्टिंग में आपको- डायलॉग हाँ, बोला correct। स्टॉक कि मार्केट में रुकना कब है सीखते कुएं हैं में। कि किस तरह हमको अपने आप को कंट्रोल करना है, वापस कब आना है, वापस कब आना और है। इसने वही जो और वो नहीं रह किया गया उसने। था वो पकड़ कर उसने वहीं पर अपने शेयर्स बेचे, लॉस प्रॉफिट वॉट एवर, बट उसने बेचा और वो उसने एग्जिट ले लिया, वो बहुत अच्छी बात कि आप कभी मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। आप सोचो कि जो वो मैक्सिमम पहुंच गया है उस तरह लेवल अरे मैक्सिमम की वो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम वाला ही है ना, कि जो वहां ऊपर जाएगा उसको नीचे आना ही आना है। कितना आप ले सकते हैं, आपको वो लेवल पता होना चाहिए आपको कितना किस लिए आप घुस रहे हो, क्या लेने के लिए घुस रहे हो। ज्यादा लालच बुरी बला है, जो हमने पढ़ा है और डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट हो रहा है पूरी तरीके से। एक चीज अच्छी लगी पर मेरे को, पहले मुझे लगा था कि ये मूवी ज्यादा कमाएगी नहीं बॉक्स ऑफिस में, कमाई फिर है भी काफी कमा ली है। मैंने कल ही चेक किया था बॉक्स ऑफिस बजट, तो 30 करोड़ का बजट है और अराउंड 110-115 करोड़ कमाई है बॉक्स ऑफिस में।
और OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और मिला के ये अराउंड 170-80 करोड़ कमा लेगी ये चीज। क्योंकि हमारे इंडिया में ऑडियंस परसेप्शन को इस तरह का है ना कि जब तक कोई मेगा स्टार ना हो और इस टाइम तो जैसा माहौल है, या तो खूना खच्चर हाँ, या खूना खच्चर हाँ, या देशभक्ति। या तो देशभक्ति। फिर अपन वेट करते हैं ना OTT में आएगी, फिर देखेंगे भाई ये मूवी चली क्यों नहीं, भाई आपने देखने ही नहीं गए आप, इसलिए नहीं चली, आप देखने जाओगे तो चलेगी। वही तो आगे OTT में क्यों आ गई? हाँ। खाना है तो उसको- हमको अभी पता चल रहा है। इस वजह से और अच्छी पिक्चरें कम बन रही हैं। ये भी नहीं आ रही हैं, हो गया। इसी साल भाई काफी पिक्चरें आई हैं, किल, लापता लेडीज, महाराज, महाराजा, ये सभी ने नॉमिनेट किया था भाई। हमारा सपोर्ट करना इनको बहुत जरूरी बॉक्स ऑफिस में कोई भी हिट नहीं थी, लेकिन OTT ने बहुत ज्यादा इनको बूस्ट दिया। हम ही को मतलब एज अ पब्लिक ऑडियंस, गुड ऑडियंस, हाँ, जाना महाराज मूवी मेरे ख्याल से उसका बॉक्स ऑफिस नहीं पता मेरे को, पर वो बहुत बड़ा नाम बेचती है वो मूवी। इस मूवी को तो मतलब लकी भास्कर को तो आउट ऑफ 10 कितने रेट देगा? 7.5 to 8, 7.5 7.5 फ्रॉम माई सेल्फ ऑल्सो। मैं 8 दूंगा इस मूवी को। That- एक्टिंग बहुत टॉप नॉच लगी मेरे को। Acting दुष्कर top की जिस notch तरह थी। वो सिचुएशन के हिसाब से एक्ट कर रहा था हर जगह पर ना, वो मेरे को बहुत अच्छा और लगा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो एक होता है देसी बंदा नॉर्मल, जिसको लगता है कि भैया तो अपने घर का लड़के बगल वाला है, अपन कुछ नहीं उस कर तरह ही वो बिल्कुल ये मूवी behave कहीं ना किया। कहीं एक नॉर्मल सेंस में, एक लेमन टर्म्स में, मिडिल क्लास में ये प्रूव कर रही है किस तरह आप मतलब कहीं पर भी हो अपनी लाइफ में, पर अगर आपके पास एक सपोर्टिंग वाइफ है तो आप कितना आगे जा सकते हो। सही बात है। मतलब उसने हद सपोर्ट किया, पूछा तक नहीं कि भाई क्या कर रहे हो आप, तुम ला रहे हो, तुम सही हो ना अपनी जगह पे, बस सही बस है। ठीक है। एक वक्त पे पूछा भी। हाँ, लेकिन तब- वो पर जब उसका कैरेक्टर चेंज हुआ था, और जब वो गुस्सा करने लगा था, चीजों को फोड़ने लग गया था, तब उसने पूछा। उसका पूछना अगर तो लास्ट बहुत में याद हो जरूरी कि है। जब बाइक जब तोड़ता है, क्रेडिट कार्ड देता है उसको, तब नहीं पूछता। तब नहीं पूछा। और उसके बाद जब उसने पूछा तो भाई मूवी का टर्निंग पॉइंट रहता है, उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, वहीं से वो वापस या- सही रास्ते पे वहीं आता से है। वही सही रास्ते पे आता ही है। अगर वो नहीं रोकती तो क्या नहीं पता वो आता। हर्षद मेहता वाला सीन इसके साथ भी हो रहा पिता है। ने और वाइफ ने वो बहुत इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। बहुत बड़ा इम्पैक्ट। ऑन दिस नोट आई थिंक हम एंड बहुत करना अच्छी चाहिए movie ये है। चीज। एंड मैं सभी को ये चीज बोलूंगा कि ये मूवी प्लीज जाइए वॉच करिए एक वॉच बार, करिए इस मूवी को और हमारे चैनल पे ही एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए। कमेंट अपना जरूर कीजिए valuable आपको feedback। कैसा लगा वो मूवी देख के। और जैसे हमारा नया चैनल है तो हम फीडबैक आपका Expect बहुत कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। हाँ। थैंक यू सो मच। अच्छा बुरा कैसा भी लगा आप प्लीज बताइए हमें। थैंक यू।